हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमिति। और लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझा था। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ वो सारे के सारे फिज़िकल चेंजेस हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। और दूसरी साइड डेवलपमेंट क्या है? वो सारे के सारे चेंजेस जिसको हम एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते, एग्जैक्टली हम एक वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते हैं, वो क्या है? डेवलपमेंट है। ग्रोथ है हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट हमारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है, मात्रा में होता है कि वेट जो है हमें क्वांटिटी पता चलती है ना कि 40 किलो वज़न है, 50 किलो वज़न है, कितना वेट है। हाइट भी हमें जो है मेज़र कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वैल्यू हमें पता चलती है। और दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, मतलब गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। गुणात्मक और मात्रात्मक क्यों कहा जा रहा है? कि हम उसके गुणों से पता लगाते हैं कि जैसे कि किसी का सोशल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, हम उसके सोशल बिहेवियर से पता लगाते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, हम उसके इमोशन से पता लगाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, हमेशा उसे छोटी छोटी सी बात पे उसे गुस्सा तो नहीं आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम उसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्रोथ क्या है कि ग्रोथ जो है हमारी किस पे डिपेंड करती है? हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। ये क्यों कहा जा रहा है कि ग्रोथ जो है वो हेरिडिटी पे डिपेंड करती है? क्योंकि जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से जीन्स जो है लेता है, जो वो जीन्स और जो भी वो ट्रेड्स इनहेरिटेट करता है उसी पे ही उसके फिज़िकल चेंज या बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं या साइज़ या हाइट जो है वो मैटर करती है। जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो उनका बच्चा होगा, जो उनका चाइल्ड होगा, उसकी भी हाइट क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से ही ऐसे जो है ट्रेड्स इनहेरिटेट किए हुए हैं या जीन्स उसे ऐसे मिले हैं। उसी दूसरी तरफ क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? हमारा हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है और एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। अब डेवलपमेंट को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है दोनों पे ही डिपेंड क्यों करता है? जैसे कि कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स क्या है? डॉक्टर हैं या पेंटर है, डॉक्टर मान लेते हैं, तो उसने जो है वो वाले ट्रेड्स ले लेगा, डॉक्टरेट्स वाले उसके अंदर स्किल आ जाएगी क्योंकि जो है उसके पेरेंट्स जो है डॉक्टर थे। पर अगर उसे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे वो सोशली इंटरेक्ट कर सकेगा, तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा नहीं होगा, ना ही उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि क्या होंगे, जो भी उसके इमोशंस होंगे वो या तो कहीं दब जाएंगे, या वो अगर कोई किसी चीज़ पे क्वेश्चनिंग कर रहा है या वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, और उसे अगर वहीं पर ही डांट फटकार के रोक दिया जा रहा है कि नहीं ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा? बच्चा ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर उसे इन्वायरमेंट कहते हैं ना कि जो है माहौल सही नहीं है, माहौल अच्छा होना चाहिए, तो माहौल का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर वो जो है सोशली इंट्रैक्शन करेगा तो उसमें सोशल डेवलपमेंट होगा। अगर उसको इमोशनली वो स्टेबल होगा, उसे ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, तो क्या होगा? इमोशनली डेवलपमेंट होगा। वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, कहाँ पे कैसी सिचुएशन है, कैसे रिएक्ट करना है, वो सारा उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा। उसके बाद क्या है कि ग्रोथ एंड्स एट मैच्योरिटी। ग्रोथ जो है एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, ज़िंदगी भर चलती रहेगी, नहीं। ग्रोथ जो है जब मैच्योरिटी आ जाएगी, जब उसका कंट्रोल आ जाएगा अपनी बॉडी पर, जब उसमें बॉडी अब चेंज होना, अब बॉडी में कुछ चेंज नहीं होंगे, फिज़िकल चेंज नहीं होंगे, अब शेप और साइज़ में चेंज नहीं होंगे, तो वो क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ जो है एक टाइम पे आके एंड हो जाएगा उसका। ये नहीं कि जन्म से लेके और बिल्कुल डेथ तक, जब तक हम ज़िंदा है तब तक जो है ग्रोथ हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है। एक टाइम पे जो है हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है ना, तो वो क्या है? ग्रोथ है। और दूसरी तरफ डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ज़िंदगी भर चलती रहेगी। ये नहीं कि आज मेरा इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, कल नहीं हो, कल मैं कुछ और चीज़ें सीखूँगी, उसके नेक्स्ट डे मुझे कुछ और सीखने को मिलेगा, कुछ और बेहतर मैं बनूँगी, है ना। और उसके बाद क्या है कि डेवलपमेंट क्या है? इंटरेक्शन है दोनों का, किसका? हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में उसके जीन्स जितना रोल प्ले करते हैं उतना ही रोल प्ले, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 50% हेरिडिटी करी और 50% एनवायरनमेंट करा। दोनों
हम कुछ इसे मेज़र नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि अच्छा 50% हेरिडिटी ने कर दिया और 50% एनवायरनमेंट ने कर दिया, नहीं, पर दोनों ही रोल प्ले करते हैं। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कि इतना हेरिडिटी करेगी इतना एनवायरनमेंट ही करेंगे, पर करेंगे दोनों ही रोल जो प्ले करेंगे बच्चे की लाइफ में। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट जो है कितने तरह का होता है, बच्चे का विकास जो होता है किस तरह से होता है। तो सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। अब क्या है फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होगा ये हम समझेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है दो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, एक सेफेलोकॉर्डल और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल डेवलपमेंट जब हमारे जो है बॉडी में चेंज आ रहा है, हमारे कंट्रोल आ रहा है मसल्स पर, हमारे बोन्स पर हमारा कंट्रोल आ रहा है, तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये किस पे बेस्ड है, दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वो दो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, फर्स्ट है सेफेलोकॉर्डल और नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल क्या होता है कि पहले जो होता है बच्चे का हेड का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। शुरुआत में क्या करता है, जब बच्चा जो है क्रॉलिंग करता है तो वो सबसे पहले क्या अपने आर्म्स मतलब अपने हाथ से चलना शुरू करता है, पहले अपने हाथ से चलना शुरू करता है, फिर उसका लोअर, पहले अपर पार्ट पर उसका कंट्रोल आता है, फिर लोअर पार्ट पर उसका कंट्रोल आता है, फिर वो धीरे धीरे जो है अपने घुटने से भी चलना शुरू कर देता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये दो प्रिंसिपल होते हैं, एक तो सेफेलोकॉर्डल होता है जो सर से पहले डेवलपमेंट क्या होगा, हेड का होगा, फिर पूरे आर्म्स वगैरह, फिर टो तक होगा। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है कि पहले जो बच्चे की जो है स्पाइनल कोड जो है उसकी डेवलप्ड होगी, फिर बाहर की तरफ डेवलपमेंट होगा, फिर आर्म्स का होगा, है ना। तो ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दोनों जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट